जय साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले आज़ाद समाज पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, और जिन्हें लोग प्यार से रावण भी बोलते हैं, तो उनके ऊपर हमला किया गया था। और कहीं न कहीं दलित समाज के उभरते हुए युवा नेता के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं, और उनके ऊपर आए दिन हमला किया जाता है, उन्हें बदनाम किया जाता है या उन्हें मारने की साजिश रची जाती है। तो इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे महाराजगंज जिले के निचलौल क्षेत्र के रहने वाले सोनू गौतम जी हैं, और ये भी एक युवा नेता हैं, और कहीं न कहीं समाज में जो इस तरह की घटनाएं घटती हैं या सामाजिक मुद्दे जो भी हैं उस पर अपनी बेबाकी से अपना राय रखते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। तो ये बताइए कि जैसे अभी देखा जाए तो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, और एक युवा नेता के रूप में उभरते हुए अपने उत्तर प्रदेश में उनकी अलग अलग पहचान बन गई है। जो अमेरिका की एक मैगजीन है टाइम्स ऑफ मतलब अमेरिका, तो उन्होंने अपने 100 मतलब उभरते हुए भारत के नेताओं में उनकी जगह दिया था। तो इस तरह से कहीं न कहीं जो विपक्षी लोग हैं उनसे घबराए हुए हैं, और अगर एक युवा नेता के ऊपर इस तरह से हमला की जाती है, उनको मारने की साजिश रची जाती है, तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, आज जो इस प्रकार का जो हमला किया गया है, सबसे पहले तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है। और कायराना हमला करके लोगों ने जिस तरह से उनके ऊपर गोलियां चलाई है, और ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करती है, कानून व्यवस्था पे सरकार सवाल खड़ा करती है। और जहां तक बता दें कि उभरता हुआ जो चेहरा आप बात किए हैं, तो कोई भी व्यक्ति जब जमीनी स्तर से, जमीन से उठ करके और अपने संघर्षों के बदौलत आगे बढ़ता है, तो जो पहले से लोग ऐसे उच्च पदों पर स्थापित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में खटकने लगता है वो व्यक्ति कि कैसे ये आगे बढ़ रहा है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से इतने कम समय में देश दुनिया में अपना जो जगह बनाया है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका के एक मैगजीन ने उन्हें 100 भविष्य के नेताओं में उनका नाम शामिल किया है। तो ये कहीं ना कहीं सामंतवादी लोगों को, और जो लोग मतलब देश में पहले से ही अपना जो है कि दबदबा बनाए हुए हैं, उनके नज़रों में ये खटक रहे हैं, पच नहीं रहे हैं कि कैसे ये एक युवा नौजवान इतने कम समय में इतना हाईलाइट और इतना उसके लोग फॉलोअर हो गए हैं। और इस वजह से उनको बार बार जो है षड्यंत्र किया जा रहा है, मारने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर इस तरह से घटनाएं होती रही तो फिर देश में कोई उभरता नेता कैसे बनेगा? जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी कहीं न कहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते हैं। कहीं पर भी किसी के साथ कोई गलत होता है तो आवाज़ उठाते हैं, दलितों, पिछड़ों और तमाम मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं, समाज में कहीं न कहीं सक्रिय हैं। और योगी जी दावा करते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं गुंडा राज मतलब नहीं है, समाप्त हो गया है। लेकिन आए दिन इस तरह से नेताओं पर अगर जानलेवा हमला होता है, दिन दहाड़े उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, तो क्या मतलब जो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, तो यह कानून व्यवस्था को कहीं न कहीं सुचारू रूप से चलाने में असफल रही है कि नहीं रही? इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? तो बिल्कुल असफल है। सब लोग देख रहे हैं जिस तरह से आजकल खुलेआम गोलियां चल रही है। अभी हाल ही में आप एक घटना देखे होंगे, न्यायालय में खुलेआम गोली चली, जज को कुर्सी के नीचे छिपना पड़ गया, आपने देखा होगा। वो ये एक अतीक अहमद जैसे जो माफिया थे उनको खुलेआम मार दिया गया, ठीक है, एक पत्रकार के भेष में जाकर के मार दिया गया। इस तरह से खुलेआम गोलियां, चंद्रशेखर आज़ाद इतने बड़े जो है कि देश के लीडर हैं, कहीं ना कहीं बहुजनों के एक आवाज़ है, कहीं भी किसी के साथ अत्याचार उत्पीड़न की घटनाएं होती है तो चंद्रशेखर एक ऐसा चेहरा है जो सबसे पहले वहां पहुंच करके उनके साथ उनकी लड़ाई लड़ने का कार्य करते हैं। और ऐसे लोगों के ऊपर अगर खुलेआम जो है बीच चौराहे पर गोली चलाई जाती है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा होना है। और कानून व्यवस्था एकदम बिल्कुल खराब हो चुका है मेरे समझ से। और क्या नाम है, देखा जाए तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जो कोई भी व्यक्ति अगर संविधान की बात करता है, समानता की बात करता है, या समाज में जो भी दबे कुचले लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की बात करता है, तो आए दिन उन पर घटना मतलब उनके ऊपर हथियार से हमला किया जाता है या कहीं न कहीं उनको फंसाया जाता है फर्जी तरीके से। तो या इस तरह से अगर कृत्य हो रहे हैं तो क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? क्या यह संविधान के ऊपर कहीं न कहीं संविधान को एक तरह से देखा जाए तो संविधान की बदनाम करने पर लोग तुले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए,
इस लोकतंत्र में हमें आज़ादी है बोलने की, घूमने की, हाँ, संगठन बनाने की, प्रचार प्रसार की, हर चीज़ की आज़ादी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से जो घटनाएं हो रही है, इन सभी आज़ाद स्वतंत्रता पे ये लोग रोक लगाना चाहते हैं और ये लोग चाहते हैं कि ये लोग बोले ना, ये लोग चुपचाप बैठे ना, हम जैसा चाहे वैसा करते रहे। अभी हाल ही का घटना आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति जो है कि नशे की हालत में सिगरेट पीता हुआ, प्रवेश शुक्ला नाम था जिसका, उसने खुलेआम एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर रहा है। अब बताइए, इस पे अगर हम न बोले तो तब तो ठीक है, अब बोल दिए तो हम जो है कि देश के लिए खतरा हो गए। तो इस तरह की घटनाओं को देखा जाए तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं देश में, और ज़्यादातर तो इधर देखा जाए तो देश में जातिगत जो उत्पीड़न किए जा रहे हैं, वो उनकी जो संख्या बढ़ती जा रही है ऐसी घटनाओं की। जैसे जो दलित समाज से या पिछड़े समाज से जो युवा नेता जो उभर रहे हैं, अपनी समाज में एक अलग पहचान बना रहे हैं, उनके ऊपर आए दिन घटनाएं मतलब इस तरह से मतलब उनके ऊपर मारने की या उन्हें मतलब साइज का फंसाने की कोशिश की जाती है। तो अगर ऐसे ही होता रहा तो देश में अगर किसी गरीब का बेटा क्या नेता बन पाएगा? देश में किसी मजदूर का बेटा या किसी किसान का बेटा क्या नेता बन पाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। इस तरह से आप जब खुलेआम जो है कि अब कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने का, अपने संघर्षों के बदौलत आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर गोलियां चलवा दिया जाएगा, उसको उसके ऊपर NSA लगा करके जेल में डाल दिया जाएगा, फर्जी मुकदमों में फंसा दिया जाएगा, तो बताइए कोई व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा? हम दुनिया के देशों में हमारा जो देश है भारत, वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हमारी यही खूबसूरती थी, लेकिन उस कहीं ना कहीं उस खूबसूरती को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, ये देश में देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो जो जिस कहीं ना कहीं देखा जाता है, जो भी नेता लोग होते हैं, जो भी पार्टियां होती हैं, उनके बीच में विचारधारा की लड़ाई होती है। विचारधारा की लड़ाई होनी भी चाहिए, जिसकी विचारधारा बेहतर रहेगी समाज उसको अपनाएगा। लेकिन अगर किसी की विचारधारा तेजी से बढ़ रही है तो उस विचारधारा को न दबाकर उस व्यक्ति को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखा जाए जैसे विचारधारा तो अपने जगह है, लेकिन उस विचारधारा को कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार लोगों के बीच ले जाने का कार्य व्यक्ति ही करता है। तो लोग जो सामंतवादी लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, इस तरह के देश में जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों की सोच जो है कि जो व्यक्ति समता, समानता, बंधुता, न्याय की बात करता है, ऐसे विचारधारा को आगे लेके बढ़ता है और समाज में एक अच्छी अपनी पकड़ बनाता है, तो ऐसे व्यक्तियों पर ही हमला करवाया जा रहा है कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुड़ी। तो इस तरह के घटनाओं का मैं बहुत निंदा करता हूं, और जिस तरह चंद्रशेखर आजाद पे हमला किया गया, ये बड़ा ही निंदनीय है और विचारणीय है। और इसमें मेरा ये सरकार से एक ही निवेदन है कि इस तरह के घटनाओं को करने वाले लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए, और चंद्रशेखर आजाद देश दुनिया के उभरते हुए नेता हैं, उनको जो है कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी को Y+ या Z+ की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उनके लाखों लोग चाहने वाले, अगर कहीं पर भी जाते हैं किसी सभा में करोड़ों लोग हो गए, करोड़ों लोग। जब से उन पर हमला हुआ है तब से और तेजी से वायरल हो रहे हैं, और तेजी से मतलब समाज में चर्चा का विषय। बिल्कुल एकदम बहुत तेजी से जो है, देखिए पूरे देश के सभी नेताओं ने इस पर चिंता जताया है और दुख जताया है। बड़े नेता उनसे मिलने भी गए थे। तो चंद्रशेखर एक छोटा सा आदमी नहीं, बल्कि बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं इस देश के लिए, और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में। जो अमेरिका के मैगजीन ने दुनिया के 100 भविष्य के नेताओं में शामिल कर लिया, तो फिर बात ही क्या है, वो छोटा आदमी तो रह नहीं गए। तो ऐसे लोगों को सुरक्षा मुहैया करना सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, तो दोस्तों कहीं न कहीं हमने इनसे बातचीत किया, और चूंकि चंद्रशेखर आजाद एक उभरते हुए नेता बन चुके हैं और उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ रही है, लेकिन सरकार कहीं न कहीं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, और उनका सुरक्षा की मांग तमाम संगठन के लोग कर रहे हैं। तो कहीं आपकी क्या राय है चंद्रशेखर आजाद के बारे में? आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारा ये बातचीत आप लोग कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।